हाँ हाँ, तो थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। हाँ, मेरे को कमेंट में गालियाँ देना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम ये बोलने वाले हो कि जो पहले सीरीज तू चला रहा है उसे तो ख़त्म कर ले, फिर जुजुत्सु काइसेन को चालू करियो। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन को मैं बड़े टाइम से सोच रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, और सीज़न 2 की इतनी ज़्यादा मांग होने के बाद मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हाँ, मैं आ गया हूँ इसके सीज़न 2 को लेके, और पहला चैप्टर हम करते हैं चालू। और हाँ, एक और बात बताता हूँ कि जब जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 1 ख़त्म हुआ था तो हम कहीं और जगह पे थे, पर अब ये जो चैप्टर चालू होगा अब हम कहीं और होंगे, बिकॉज ये एक गोजो का पास्ट आर्क है। यानी कि इसके अंदर हमें बताया जाएगा कि गोजो के साथ क्या क्या हुआ था, एंड गोजो कैसे एक सोर्सरर बना इतना बड़ा, और बहुत कुछ। तो करते हैं इस वीडियो को चालू, पर उससे पहले एक छोटा सा नहीं बड़ा सा इंट्रो। Zombie apocalypse. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे को एक मेंशन को दिखाया जाता है, और वहाँ पे जो हमारी ओतोहिमे और जो मेमे हैं वो होती हैं, और तभी वो कहती है कि ये होलवे कितनी ज़्यादा दूर तक है, और हम यहाँ पे 15 किलोमीटर चल लिए हैं 30 मिनट में, और ये अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। और तभी ओतोहिमे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और हमने जो पहले मार्क छोड़े थे, जो रास्ते में छोड़ दिए थे, वो अब हमारे को यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी मेमे है वो कहती है कि इसका मतलब कि एक कर्स स्पिरिट है जो कि एक बैरियर की जगह एक लूप का यूज़ कर रही है। इसका मतलब कि हम जितने ज़्यादा आगे तक बढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा हमारे को गोल गोल घुमाते रहेगा, एंड इसका कोई एंड नहीं होगा। और तभी मेमे कहती है कि चलो अलग अलग होके इससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और ये जो दीवारें ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हैं। कि तभी जो हमारी ओतोहिमे वो कहती है कि वो जो गोल गोल घूमने वाली थ्योरी थी वो मुझे ज़्यादा सही लगी है, और अगर ये कर्स एनर्जी है और अगर ये हमें अंदर नहीं रख पाती तो ये हमें बाहर निकाल देगी, और अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो हम बाहर जाके किसी की हेल्प भी मांग सकते हैं और यहाँ पे वापस आ सकते हैं। कि तभी जो हमारा गोजो है उसकी एंट्री होती है, एंड वो अपनी कर्स टेक्निक ब्लू का यूज़ करता है, और उसके बाद वो जो पूरा घर या फिर मैंशन था उसे चूरन चूर कर देता है। और उसके बाद वो जो जगह होती है उसका तो हाल पूछो ही मत, बिल्कुल टूट चुकी होती है। और अब हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और गोजो कहता है कि मैं तुम्हारे को बचाने आया हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि क्या ओतोहिमे तुम रो रही हो, है ना, तुम रो रही हो ना। और तभी जो ओतोहिमे है वो कहती है कि मैं रो नहीं रही, तुम पागल हो क्या, और मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ तो तुम मेरे को इज्जत दिया करो, मैं तुम्हारे से सीनियर हूँ। और तभी जो हमारी मेम है वो पीछे से ट्रोल करते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसे रो रही होती क्या तुम भी मुझे ऐसे ही पूछते। और जो उसके बाद गोजो है वो कहता है कि नहीं, तुम रो ही नहीं सकती, तुम क्योंकि पावरफुल हो ना, क्योंकि तुम ताकतवर हो। और उसके बाद हमारी जो ओतोहिमे है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि गोजो मैं तुम्हें, कि तभी उसके पीछे एक जाइंट जो होती है कर्स्ट वो उसके पीछे आ जाती है। और तभी हमारे गेतो की एंट्री होती है, और गेतो कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे सातोरू। और तभी हम देखते हैं कि वो जो जाइंट कर्स था वो उसे मार देता है। और उसके बाद जो हमारा गोजो है वो कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। और उसके बाद मेमे कहती है कि हाँ गोजो सही है और तुम क्या बातें कर रहे हो और तुम गलत हो। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है, और वो कहती है कि ओतोहिमे क्या तुम ठीक हो। और जो ओतोहिमे होती है वो शॉक हो जाती है और कहती है शोको, एंड उस लड़की का नाम शोको होता है। और शोको कहती है कि तुम 2 दिनों से गायब थी और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे को ढूंढने आ गई। और तभी जो ओतोहिमे है वो शोको को गले लगा लेती है, और वो कहती है कि तुम इन दोनों गेतो और गोजो की तरह बातें मत करो, और मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। और गोजो और मेमे को कहता है कि मेमे ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा बैरियर था, ऐसी कोई चीज़ थी यहाँ पे क्या, मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी। और जो मेमे है वो कहती है तुमने ये क्या कर दिया गोजो, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने उस घर को ही उड़ा दिया। और उसके बाद हमारे यहाँ से सीन चेंज होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी पे खबर आ रही होती है, और वो कहते हैं कि जो एक घर है या फिर एक मेंशन है वो पूरी तरीके से फट चुका है, एंड हमें नहीं पता वो किस वजह से हुआ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पे जो पुरानी पाइपिंग हो रखी थी शायद उस वजह से वो घर ऐसे फटा हो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारे मासामिची यागा सेंसे हैं वो सामने बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि किसी ने अपने जो मिशन था उसे भूल के वहाँ पे इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया है, और तुम में से कौन था जो है मिशन को भूल गया। और उसके बाद जो हमारा गोजो है वो कहता है कि सेंसे एक दूसरे पे नाम लगा के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कि हम इस बात को बुरे सपने की तरह भूल जाएं। और उसके बाद जो मासामिची सेंसे हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम थे, और उसके सर पे एक जोर से उसे शाबाशी देते हैं। और तुम्हें पता है कि शाबाशी शिनचैन की मम्मी भी कैसे देती है। और उसके थोड़ी देर बाद जो अब हमारा गोजो है वो कहता है कि ऐसा क्यों है,
हम और नॉर्मल पीपल, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते, और जो कर्स स्पिरिट है वो नॉर्मल पीपल क्यों नहीं दे सकते, ऐसा क्यों भाई, क्यों। और उसके बाद जो गैतो है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नॉर्मल पीपल हमें देख लेंगे तो वो पीस नहीं रख पाएंगे और वो हमेशा ही डरते रहेंगे हमारे से या फिर कर्स स्पिरिट से। और अब जो गेतो है वो बोलते ही जा रहा होता है, इसलिए जो हमारा गोजो है वो उसे कहता है कि हाँ हाँ भाई बस मैं समझ गया। और उसके बाद जो हमारा गोजो है वो कहता है कि कमज़ोरों को बचाना मुझे ये पसंद नहीं। और उसके बाद गेतो कहता है कि हमें कमज़ोरों को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जुजुत्सु है उसे इसलिए बनाया गया है ताकि वो नॉन जुजुत्सु यूजर्स को बचा सके, और जो ताकतवर होते हैं उन्हें हम जुजुत्सु में ले लेते हैं, और अब हमें उन्हें बचाने के लिए ही बनाया गया, तो हम उसे बचाएं क्यों ना। और उसके बाद जो हमारा गोजो है वो कहता है कि मुझे बस ये पसंद नहीं, बस पसंद नहीं है। और उसके बाद गेतो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्या कर रहे हो। और तभी जो हमारा गोजो है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या फालतू बातें करने में लगे हुए हो, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। और जो हमारा गेतो है वो भी कहता है कि क्यों ना आओ बाहर जाके हम तुम्हें बताएं कि मैं ताकतवर हूँ या फिर तुम। और जो हमारा गोजो है वो उसकी साइड बड़े खूंखार लुक से देख रहा होता है और वो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पर तभी उनके सेंसे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि शोको कहाँ है। और वो दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो बाथरूम गई हो। और वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो मासामुची सेंसे हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी मिशन के बारे में बता रहा हूँ, और इस मिशन में मैं तुम दोनों को साथ में भेजूंगा, बिकॉज जो ये मिशन है वो हमारे को मास्टर तेंगन ने दिया है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा गोजो और जो वो बंदा होता है वो सोचने लगते हैं कि क्या बातें कर रहा है इंसान, और काफ़ी अजीब सी शक्ल बना लेते हैं, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते। और उसके बाद वो सेंसे हैं वो कहते हैं कि कैसी गंदी शक्लें बना रहे हो। और जो उसके मतलब वो दोनों हैं वो कहते हैं कि हाँ बस हम ऐसे ही बना रहे हैं, हमारे को कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक दूसरे से दुश्मनी। और तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पे आती है, क्योंकि ये तेंगन सर ने दिया है हमें, लाइक तेंगन मास्टर ने दिया है। और अब हम देखते हैं जो हमारी शोको होती है वो बाथरूम में होती है, और बाथरूम में वो सब ये बातें सुन रही होती है, और वो बोलती है लाइक वो सुनती है इस बात को कि स्टार प्लाज्मा वेसल है और जो मास्टर तेंगन है वो टक्कर के मैच में है। और वो कहती है कि उस लड़की को मार दो। लाइक उसके जो मास्टर जो अभी जो सेंसे हैं वो ये कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में बता रहा हूँ कि जो तेंगन है और जो लड़की है स्टार प्लाज्मा वेसल करके कुछ, वो दोनों में फाइट होगी, तो वो मैच टक्कर का होगा। और मैं तुम दोनों को इस मिशन पे भेज रहा हूँ कि तुम उस लड़की को मार दो। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है या फिर कह लो चैप्टर, वो हो जाता है ख़त्म। जल्दी हम लाएंगे चैप्टर सेकंड को तो नहीं, वैसे 66 को, पर उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।